रेलवे बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर अभी हमारा करंट में साधारण ब्याज वाला टॉपिक चल रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसके 4-5 क्लासेस हो चुके हैं और उनमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 63 से यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो पहला सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें आपको समझाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे ताकि आप सवालों को जल्दी कर पाएँ, कम समय में कर पाएँ, है ना। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा शुरू से अंत तक, ताकि सारी चीज़ें आप समझ पाएँ। पहला सवाल क्या दिया है, एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्षों के लिए यानी 2.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक दर से ब्याज से 50 रुपये कम है। राशि यहाँ पर निकालना है ना। अब यहाँ पर बहुत गौर से इस चीज़ को समझिए कि भाई क्या बोला, इसमें बोला कि भाई एक राशि है कोई, है ना, उस राशि पर 12% के रेट से 2.5 साल का ब्याज जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा उसी राशि पर 10% पर 3.5 वर्षों में 7/2 मतलब 3.5 वर्षों में जो ब्याज बनेगा उससे 50 रुपये कम है। ये बताइए, ये तो होता है 1 साल का ब्याज, है ना। ये क्या दिया है, 12% वार्षिक दर है, तो 1 साल का ब्याज 12%। आपके पास यहाँ पर कितने साल है, 5/2 साल है, तो बस 5/2 साल का ब्याज निकालिए। 1 साल का जब 12% है तो 5/2 साल का कितना हो जाएगा, 5/2 × 12 हो जाएगा, है ना, × 12%। ये हो गया, ये इतने साल का ब्याज आ गया। ये जो ब्याज है ये किसके बराबर है, 10% के रेट से उसी राशि पर, राशि वही है, उसी राशि पर 10% की दर से 3.5 वर्ष का, है ना। तो 3.5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 7/2 साल का, है ना। 7/2 साल का 10% के रेट से कितना ब्याज हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इससे कितना कम है, 50 रुपये कम है, यानी यहाँ पर माइनस का आपका 50 हो जाएगा। क्लियर है। अब परसेंटेज वालों को एक तरफ करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग काटना चाहें तो ये हो जाएगा 6 बार में कटेगा, मतलब इधर 30 हो गया, और ये कटेगा 5 बार में, मतलब यहाँ पर 35 हो गया। प्लस -50 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 50 होगा, इक्वल टू 7 पंजे 35%, इधर हुआ 35%, और ये जाके उधर घटेगा, मतलब 30%, है ना। तो ये हो गया, मतलब 5% की जो वैल्यू है, 5% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 50 हो जाएगी, है ना। ये पे 5% आया आपका। अच्छा, अब आपको पूछा है कि राशि कौन सी होगी, यानी मूलधन कितना होगा। मूलधन तो 100% होता है ना, उसी पर तो ब्याज लगता है ना, 12% या फिर जिस रेट से भी लग रहा हो। तो यहाँ पर जो मूल राशि होगी आपकी, मूलधन होगी, वो 100% होगी। 5% की वैल्यू अगर 50 है तो इसको 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 20 से मल्टीप्लाई, 20 पंचे 100 होता है, तो 20 से अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100%, और इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20 से गुणा करेंगे इसको, तो 20 मल्टीप्लाई में यानी 5 दूना 10 मतलब 1000, ठीक है। 1000 रुपये इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको करने का सबसे शॉर्ट मेथड हम आपको बताएंगे। कह रहा है 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता पर राशि के रूप में 5768 रुपये देती है। यदि साधारण ब्याज दर 2% प्रति वर्ष उससे अधिक हो जाती है, यानी 2% रेट बढ़ जाता है पर ईयर, तो परिपक्वता पर यहाँ पे राशि 6272 रुपये प्राप्त होती है। निवेश की गई मूल राशि कितनी होगी। यहाँ पर देखिएगा 7.2 वर्ष के लिए अगर निवेश किया जाता है तो यहाँ पे कितना प्राप्त होता है, कुछ रेट में, रेट यहाँ पर कुछ होगा, है ना। तो कितना प्राप्त होता है, 5768 रुपये, है ना। 5768 रुपये प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ ये, जब रेट आपका कुछ रहा होगा, मान लीजिए कि X% रेट था। फिर उसी 7.2 वर्ष में जब रेट को 2% बढ़ा दिया जाता है, तब कितना मिलता है, तब यहाँ पे मिलता है आपका 6272 रुपये, है ना, मिश्र धन के रूप में। परिपक्वता का मतलब मिश्र धन होता है। अब यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा, x से 2% अधिक बढ़ा देंगे, यानी x + 2% हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब ये जो बढ़ा है, ये जो रेट बढ़ा है, ये पर ईयर बढ़ा है ना, पर ईयर बढ़ा है। तो ये बताइए कि यहाँ पर
एक साल में अगर 2% बढ़ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने साल हैं? 7.2 वर्ष है ना। तो 7.2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा भाई? बढ़ा कितना यहाँ पे? 2% बढ़ा एक साल में, है ना। लेकिन यहाँ पर 7.2 वर्ष हैं तो 7.2 वर्ष में इतना बढ़ जाएगा, है ना। अब ये बढ़ा है ब्याज के रूप में, तो यहाँ पर भी आपकी राशि बढ़ चुकी है। यहाँ पर निकाल लीजिए कितना बढ़ा है, देख लीजिए 6272 में से इसको घटा दीजिए तो 12 में से 8 गया, ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर बचा आपका 6, तो 6 में से 6 गया, ये हो गया 0। और 62 में 57 गया तो आपका हो जाएगा 5, है ना। ये हो गया, मतलब 504 हो गया, ठीक है। तो ये जो भी आएगा ये बढ़ा हुआ राशि है ना। ये कितना आएगा? 14.4% आ जाएगा। तो ये बढ़ा हुआ राशि है और बढ़ा हुआ राशि यहाँ पर कितना है? 504 है। तो ये जो परसेंटेज की वैल्यू है इसके बराबर होगी। अब यहाँ पे क्या करना है सुनिएगा, काट पीट के आंसर निकालना है। क्या हो जाएगा? 1% की वैल्यू निकालिए। निवेश की गई मूल राशि आपको निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी होगी? ये तो इधर है 504, है ना, 504, और डिवाइड में इधर आ जाएगा 7.2 भी और साथ में आ जाएगा 2, ठीक है। काट दीजिए, या फिर अब आपको क्या निकालना है? अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक काम करते हैं, इधर का पॉइंट हटाते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, ठीक है। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ का पॉइंट आपका हट गया। अब 2 से पहले काट देंगे अगर, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 2 252 हो गया। 72 से क्या कट जाएगा? ये 1 सेकंड करके देखते हैं, अगर कट जाए तो ठीक है, या फिर 9 से काट दीजिए पहले। 9 से काटेंगे तो 9 8 72, और 9 से इसको काटेंगे अगर तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 9 दूना 18, ठीक है, बचा 7, तो 9 8 72 ये हो गया। और इंटू में यहाँ पर 10 है और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 8। ये 1% की वैल्यू है ना। अब ये जब 1% की वैल्यू है तो आपको निवेश की गई राशि निकालनी है ना, 100% की वैल्यू। तो 100% से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 से काट दीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14, या फिर 4 से काटिए ना, सीधे सीधे 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। इसको काट लीजिए यहाँ पे 2 से तो ये 5 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 35 गुणे 100 यानी 3500। 3500 रुपये इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा? लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है ना। कैसे करना है? रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8000 रुपये उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। उसका लाभ निकालिए। रमेश यहाँ पर पहले तो उधार लिया 8000 रुपये, किस रेट पर? 5% के रेट पर 3 साल के लिए, और जस्ट उसके बाद ही वो क्या किया? अगले 3 साल के लिए वो दूसरे को ब्याज दे दिया, उसी 8000 को दूसरे को चिपका दिया, है ना। लेकिन अब वहाँ पर रेट ज़्यादा ले रहा है, वो 7% की दर पर ब्याज लेगा। तो आपको सीधे सीधे क्या निकालना है? यहाँ पे लाभ निकालना है। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर 8000 रुपये पर 8000 रुपये पर, है ना, 8000 रुपये पर जो ब्याज है वो कितना बनेगा? रमेश को कितना देना पड़ेगा ब्याज? यहाँ पे देख लीजिए, 5% का रेट है 3 साल, हर साल 5% का रेट, यानी 3 साल में कितना रेट हो जाएगा? यहाँ पे 3 साल में कितना ब्याज बनेगा? 15%, 3 × 5 = 15%, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि रमेश को जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? भाई रमेश तो इतना ब्याज देगा, 15% ब्याज देगा, है ना। 1 साल में 5% तो 3 साल में 15%। अब रमेश को ब्याज मिलेगा कितना मनोहर से? तो भाई मनोहर 3 साल के लिए लिया है, मनोहर को 3 साल के लिए दिया गया है 7% पर, तो 7 × 21%, यानी कि 21% यहाँ पर ब्याज रमेश को मिला। रमेश दे कितना रहा है ब्याज? 15%, लेकिन रमेश को मिल कितना रहा है? यहाँ पे 21% ब्याज मिल रहा है, यानी ज़्यादा मिल रहा है ना। तो कितना अधिक मिल रहा है? अब तो उसको प्रॉफिट में जा रहा है वो भाई, है ना। तो कितना अधिक मिल रहा है? यहाँ पर देख लीजिए, 6% उसको ब्याज अधिक मिलेगा, यानी 6% के प्रॉफिट में रहेगा। किसका 6%? यहाँ पे जो ये है, ये वाला, इसका 6% निकाल लीजिए। तो 8000 का यहाँ पे 6% हम लोग निकालेंगे। परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 होता है। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 × 48 यानी 480 रुपये,
480 रुपये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है ये, है ना। ऐसे बेसिक से करते तो बहुत सारा टाइम लग जाता। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। बढ़िए अगले सवाल पे। अब ये सवाल भी उसी टाइप का है ना। देखिए, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% के रेट से निवेश किया मतलब इन्वेस्ट किया। तो ये बताइए कि कोई एक राशि है, ठीक है, हर साल उसका ब्याज कितना लग रहा है, 5% लग रहा है। तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा, 5 × 15% लगेगा, है ना। तो यहाँ पे रहीम को कितना ब्याज मिला, यहाँ पे 15%। अब कह रहा है कि उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही राशि, धनराशि वही है, यानी कि आपका जो मूलधन है वो फिक्स है दोनों के लिए, उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। कौन, हीरालाल, है ना, उतनी ही राशि को। तो ये बताइए कि 1 साल में उसको 7% का ब्याज मिलेगा हीरालाल को, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, यहाँ पे 14% का ब्याज मिलेगा। 7 दूना 14%। अब कह रहा है कि रहीम को हीरालाल से 30 रुपये ज़्यादा ब्याज मिला। देख लीजिए, रहीम को परसेंटेज में कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1% का ज़्यादा ब्याज मिल रहा है ना। 1% का ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, 30 रुपये का। यानी इस 1% की वैल्यू 30 रुपये हो गई। क्लियर। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी, है ना। यानी आपको मूलधन निकालना है। मूलधन क्या होगा, 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो और चिपका के 3000 बन जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया सभी को, आगे बढ़िए। ये रहा अगला सवाल, देखिएगा। एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज समान धनराशि पर 9% रेट से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 90 अधिक है। यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस 90 का है ना भाई। एक 90 अधिक है किसी से, तो मतलब उनके बीच में अंतर, डिफरेंस आ गया 90 का, है ना। तो देखिए, यहाँ पे 8 के रेट से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, 8 × 24%, है ना। यहाँ पे कितना ब्याज बना, 24% ब्याज बना। ये डिफरेंट वाले सवाल हैं, मतलब डिफरेंस वाले सवाल हैं, है ना, जिनमें अंतर दिया रहता है आपको। अच्छा, फिर समान धनराशि वही है ना। तो 9% के रेट से 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, 9 दूना 18%, है ना, 18%। इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है किसके बराबर, यहाँ पर 90 रुपये के बराबर, है ना। 90 रुपये अधिक बोला जा रहा है, एक दूसरे से 90 रुपये अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में, दोनों ब्याजों के बीच में 90 रुपये का अंतर है। कह रहा है धनराशि कितनी होगी, देखिए कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 6%। ये हो गया 6%। 6% की वैल्यू यहाँ पर 90 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 15 × 6 = 90, यानी 15 हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, धनराशि चाहिए, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1500 रुपये हो जाएगी, है ना भाई। 1 की वैल्यू 15, तो 100 की वैल्यू 1500। क्लियर है सभी को। देखिए ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान से सवाल होते हैं ये, बशर्ते आप बेसिक से नहीं लगाओ इनको। बेसिक से लगाएंगे तो फंस जाएंगे, बहुत टाइम खाता है वो, है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ये। 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने के लिए साधारण ब्याज उसी राशि पर प्राप्त 12.5% की वार्षिक दर पर 8 माह में प्राप्त ब्याज से 32.50 अधिक है। मतलब डिफरेंस यहाँ पर 32.50 का है। तो वह राशि निकालिए, है ना। तो ये बताइए कि 7.5 के रेट से, 7.5 के दर से यहाँ पर 7.5 यानी 7.5% के रेट से 15 महीने का कितना ब्याज बन जाएगा, 15। अब चूंकि ये आपका वार्षिक दर है तो इसको भी वर्ष में बदलना पड़ेगा। वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड, ठीक है, ये हो गया। और उसी राशि पर 12.5 के रेट से 8 महीने का ब्याज कितना बनेगा बताइए। तो 12.5% के रेट से 8 महीने का मतलब ये हुआ कि 8/12, है ना। महीना है तो वर्ष में कन्वर्ट करना जरूरी है। अच्छा, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो अंतर पहले निकालिए, और वही अंतर आपको 32.50 का दिया गया है। क्योंकि एक राशि दूसरे से जब उतनी अधिक होती है तो मतलब है दोनों के बीच में अंतर उतना है ना। समझ में आ गई चीज़ें। अब इसको देख लीजिए, 12 दोनों की डिनोमिनेटर में है, तो 12 को छुइएगा भी नहीं, काटने की कोशिश मत करिएगा। अच्छा, 12 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, 12 आपका नीचे आ गया। क्लियर। ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ 7.5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 7 = 105 हो गया, और 15 × 5 = 75, 75 का मतलब 7.5। तो 105
और 7.5 कितना हो जाएगा, 105 में 7.5 जोड़ेंगे 112.5 है ना, 112.5% हो गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ कितना होगा, 12.5 गुणे 8, 12.5 गुणे 8 आपका सीधे सीधे 100 हो जाता है। तो ये हो गया आपका 100%, है ना। ये अंतर आया है और यही अंतर आपको दिया किसके बराबर है, यहाँ पे 32 रुपया 50 पैसे के बराबर, ठीक है, इसके बराबर। तो ऊपर हो गया आपका 112.5 में से 100 घटाएंगे तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा 12.5%, है ना, परसेंट डिवाइड में आपका हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा आपका 32.50, ठीक है। आपको निवेशित राशि निकालना है, वह राशि निकालनी है आपको, है ना। तो वह राशि मतलब 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे देख लीजिए। 1% की वैल्यू पहले निकालिए, तो 1% कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते जाइएगा। ये हो गया ऊपर आपका 32.50 मल्टीप्लाई में आपका 12 हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 12.5, ठीक है। अच्छा, अब हमको 100% की वैल्यू निकालिए। ये तो 1% की वैल्यू आई है, 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब काटने से अच्छा है एक बार आप ये चेक करिए क्या डिजिटल सम लगा सकते हैं इसमें, नहीं, बिल्कुल देखिएगा। अब पहले ऑप्शंस का डिजिटल सम देखें, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 0 0 0, सबको जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे डिजिटल सम 3 आया। यहाँ पे कितना होगा, 3 और 6 9, 9 का मतलब होता है डिजिटल सम 0 होना, ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखिए 9 2 11, 11 का मतलब 1 और 1 फिर से जोड़ेंगे उनको, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 2 आया। यहाँ पे देख लीजिए 3 1 4 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 आया। सभी ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, तो जब डिजिटल सम अलग अलग हो तब आप यहाँ पे डिजिटल सम वाला मेथड लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका डिजिटल सम कैसे निकालना है, आपको एक काम करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में आपको डिजिटल सम 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, किसी तरीके से नीचे हमारा 100 हो जाए। कैसे होगा 100, 12.5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 8 का। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी हमारा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको नीचे से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका 100 बन चुका है और 100 का जो डिजिटल सम होता है वो 1 होता है। अब ऊपर का डिजिटल सम देख लीजिए, मतलब अंकों का योग, है ना। देखिए 3 2 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 1 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनटू इसका डिजिटल सम तो 1 ही आएगा, तो ये हो गया 1 इनटू यहाँ पे ये हो गया आपका 8। ऊपर कितना हो गया देख लीजिए, 3 8 24, है ना। तो 24 का मतलब क्या हो गया, 4 और 2 6 हो गया। अब ये जो डिजिटल सम आपके सॉल्यूशन का आया है वो मैच कर लीजिए ऑप्शन में, कहाँ डिजिटल सम आपका 6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, यही करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। तो ये डिजिटल सम का तरीका है और डिजिटल सम की दुनिया बहुत बेहतरीन होती है, कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना देता है। अगर आपके ऑप्शन का डिजिटल सम, सभी ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है तो ये तरीका आप लोग बिल्कुल लगाइए, है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे चलिए अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों, सेम उसी टाइप का सवाल है। क्या बोला गया है, एक धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। यदि ब्याज दर R+2% हो, मतलब पहले R था फिर R+2 किया गया है, यानी 2% ज़्यादा ब्याज हो रहा है। एक साल में 2% ज़्यादा ब्याज बन रहा है, एक साल में 2% ज़्यादा ब्याज बन रहा है। तो इसका मतलब 3 वर्ष में कितना ज़्यादा बनेगा, तो 3 वर्ष में आपका टोटल 6% ज़्यादा ब्याज बनेगा। और यहाँ पर ब्याज एक्चुअली में कितना ज़्यादा मिल रहा है, 84 रुपये ज़्यादा मिल रहा है ना। तो इसी 6% की वैल्यू जो है वो सीधे सीधे कितनी हो गई, 84 रुपये के बराबर। सभी समझ में आया ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे निवेशित धनराशि निकालनी है आपको। निवेशित धनराशि मतलब 100% की वैल्यू, क्योंकि निवेशित धनराशि 100% होता है, मूलधन आपका 100% होता है। 6% की वैल्यू 84 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 14 छंग 84 होता है, 84/6 यानी 14 हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी होगी, सीधे सीधे निकालिए, बताइए तो 1400, है ना। तो 1400 इस सवाल का करेक्ट जवाब, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सवाल था, बाकी बेसिक से लगाते तो लगाते ही रह जाते, बहुत समय खा जाता, है ना। आप इनको यहाँ पे इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे सीधे आप देखिए कि भाई यहाँ पे 2% रेट बढ़ा है, एक साल में 2% बढ़ा है, वार्षिक दर होती है ना ये, एक साल में 2% बढ़ा है, इसका मतलब 3 साल में कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा,
कितना ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूना 6% ज़्यादा। और 6% ज़्यादा की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे, एक्चुअली में तो 84 रुपये अधिक मिल रहा है ना ब्याज, तो उसी 6% की वैल्यू 84 हो गई। बाकी तो आप निकाल ही सकते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न में, 2022 का सवाल है। बहुत सिंपल सा सवाल है, इतना लंबा चौड़ा ये लिखा गया है ना, तो देख के आपको डरना नहीं है क्योंकि बहुत आसान सवाल है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो समझ पाएंगे आप। क्या बोला, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए, यहाँ पर वर्ष कितना है, 1 साल, 1 वर्ष के लिए निवेशित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्र धन कितना है, 1484 रुपये। ये मिश्र धन दिया है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्र धन 26.50 रुपये अधिक होता। यानी यहाँ पे ब्याज कितना अधिक हो गया, 26.50 रुपया। भाई मिश्र धन जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका मूलधन, वो ब्याज भी तो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि मिश्र धन जो है वो सीधे सीधे ब्याज पे डिपेंड करता है, क्योंकि मूलधन तो आपका फिक्स होता है ना। अब ब्याज जितना बढ़ेगा उतना ही आपका मिश्र धन बढ़ जाएगा। इसका मतलब मिश्र धन इतना बढ़ जा रहा है तो ब्याज भी इतना ही बढ़ गया होगा। ठीक है, ये बताइए ब्याज कितना बढ़ा होगा अधिक। 1 साल के लिए बोला है तो 1 साल में 2% अधिक बढ़ता है, 2% यहाँ पे अधिक हो जाता है। कितने साल में, 1 साल में, है ना। 2% यहाँ पर अधिक हो जाता है, नीचे लिख देते हैं, 2% अधिक हो जाता है। ये ब्याज है 2% बढ़ा हुआ, और एक्चुअल में ब्याज कितना बढ़ गया है यहाँ पे, 26.50 रुपये। तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 26.50 रुपया। 1% की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 13, है ना, और इधर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 25 यहाँ पे आ गया 1% की वैल्यू। मूलधन निकाल लीजिए ना, मूलधन कितना हो जाएगा, 100%। तो 100% की वैल्यू इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, तब पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसका मतलब 2 जीरो जुड़ेगा तो पॉइंट आपका खत्म, यानी 1325 रुपये हो गया। कितना हो गया, 1325 रुपये। ये आपका क्या आया है दोस्तों, ये आपका मूलधन आया है, प्रिंसिपल आया है। अब इसमें कह रहा है कि मूल दर पर जो ओरिजिनल रेट था उस पर निवेशित धनराशि कितना ब्याज दिया गया था, कितना ब्याज मिला होगा। देखिए मूलधन तो ये है, मिश्र धन कितना हो जा रहा है, मिश्र धन कुछ समय बाद, है ना, किसी रेट पर, निश्चित रेट पर। मूलधन तो ये रहा, मूलधन बदलेगा नहीं, है ना। मिश्र धन कितना मिल रहा है, 1484 रुपये मिल रहा है। तो मूलधन से कुछ बढ़ा के न मिल रहा है, तो इसमें मतलब ब्याज जुड़ा हुआ है। तो इसमें से मूलधन को निकालिए तो सिर्फ आपके पास ब्याज बचेगा, वही ब्याज आपका पूछा गया है इसमें, है ना। तो इसमें से इसको घटाइए, तो 14 में से 5 गया, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 9 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी 159। 1484 में 13 25 घटाएंगे तो 159 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। इतना ही ब्याज बनेगा। कितना अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए आगे अगले प्रश्न में। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये सेम टाइप का सवाल है जैसा हमने अब करवा चुका है, तो अब आप लोग को ये सवाल बन जाना चाहिए। तो ये सवाल आपके लिए है, ये आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करिएगा, है ना। ये आपके लिए सवाल है, आपको खुद करना है ना। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है। सूर्य के पास 10,000 रुपये थे, उसने इनमें से कुछ P% को, मतलब P को 15% साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए, और शेष जो बचा था वो Q को समान अवधि मतलब 2 साल के लिए 18% रेट पर दे दिया। 2 साल बाद उसने पाया कि P ने उसे Q से 360 रुपये अधिक ब्याज के रूप में दिया। तो Q को उधार दी गई राशि कितनी थी। मान लीजिए कि P को P राशि दिया गया था, ठीक है, और Q को Q राशि दी गई थी, है ना। Q नाम के व्यक्ति को Q राशि दी गई थी और P नाम के व्यक्ति को P राशि दी गई थी, है ना, सूर्य ने दिया था। तो दोनों को टोटल मिलाकर राशियां यहाँ पर कितनी दी गई थी, 10,000 रुपये के बराबर। P प्लस Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10,000। क्लियर है यहाँ तक। अब सुनिए आगे, यहाँ पर P को 15 के रेट से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा। P को, क्योंकि P की जो मूलधन है, P को जितना राशि दिए गए वो P है, तो P को 15 के रेट से 2 साल में इतना ब्याज मिलेगा। क्लियर है, 2 साल में इतना ब्याज मिलेगा। परसेंट को हटा के डिवाइड में 100 कर ही दीजिए तो ही ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डिवाइड में 100 और इंटू यहाँ पर 2 हो गया। तो P द्वारा जो P को जितना धन दिया गया था उस पर ब्याज कितना बना, इतना बना, ठीक है। Q को कितना धन दिया गया था, यहाँ पे Q दिया गया था, और किस रेट पर, 18% के रेट पर, तो 18/100 ये रेट हो गया, इंटू समान समय अवधि के लिए यानी कि 2 साल के लिए। अब कह रहा है कि P को जो भी ब्याज मिला,
मतलब P ने जितना भी ब्याज दिया वो Q से 360 रुपये अधिक था। मतलब P का ब्याज और Q का ब्याज दोनों में अंतर 360 रुपये की थी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने रुपए की हो जाएगी यहाँ पे 360 रुपये के बराबर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अच्छे से समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे की कहानी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे दोनों में कितना है आपका 100 है, या फिर 2 से काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, और यहाँ भी 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50, है ना? क्या अब कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो मतलब कटेगा बट मत काटिए। यहाँ पे P 15 हो गया, है ना? 15 P हो गया, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 18 Q हो गया, 18 Q हो गया। और नीचे में 50 दोनों में है तो नीचे तो 50 आ जाएगा। इस 50 को ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये हो गया 50 गुणे 360, ठीक है। अब क्या हम 3 से सभी जगह काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। काट दीजिए 3 से। इसको 3 से काटेंगे तो ये 5 P बचेगा, 3 से काटेंगे तो ये 6 Q हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा देख लीजिए। 3 से इसको काटेंगे तो 3 से ये ज़रूर कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 का 5 में गुणा करिए तो 12 पंचे 60 और 2 जीरो और आ जाएगा, 6000 आ गया। तो 5P - 6Q की वैल्यू यहाँ पे 6000 के बराबर है। लेकिन P + Q की वैल्यू कितनी है? P + Q की जो वैल्यू है वो कितनी के बराबर है? यहाँ पर 10,000 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? Q की राशि निकालनी। Q कैसे निकालेंगे बताइए? तो अब यहाँ पर बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर P को एलिमिनेट करना है तो 5 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5P बन जाएगा और ये 5Q हो जाएगा, क्योंकि P को बराबर करना है, उसको हटाना है ना। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधे सीधे आपका 50,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना होगा? ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो गया, है ना। यहाँ देखिए ये तो खत्म हो गया। -6Q और माइनस यहाँ पे 5Q, मतलब माइनस का 11Q हो गया, ठीक है। इक्वल टू इधर कितना होगा? तो इधर देख लीजिए, 50,000 में से 6,000 घटाएंगे तो आपका 44,000 आएगा, लेकिन माइनस का आ गया, है ना। माइनस का 44,000 आ गया, ठीक है। माइनस का यहाँ पे 44,000, ठीक है। अब ये तो कट गया। Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 11 चौक 44 आ गया, मतलब 4000 आ गया, ठीक है। तो Q को कितना राशि दिया गया था? 4000। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में। सेम टाइप का सवाल है दोस्तों, आप लोग चाहें तो वीडियो रोक के लगा सकते हैं। दी गई राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता, 2 साल में, है ना। 2 साल में साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 3% अधिक होती तो ये होता, है ना, तब 240 रुपये अधिक मिलता। निवेश की गई आरंभिक राशि निकालिएगा। बहुत आसान सा है। ये बताइए, 1 साल में 3% अधिक मिल रहा है, 3% अधिक ब्याज मिल रहा है, तो चूंकि यहाँ पे 2 साल के लिए बोला गया है तो 2 साल में कितना % अधिक मिलेगा? 2 साल में 6% अधिक मिलेगा, है ना। और इसी 2 साल में एक्चुअल ब्याज कितना अधिक मिल रहा है? 240 रुपये अधिक मिल रहा है। तो इसी 6% की वैल्यू कितनी हो गई? 240 रुपये हो गई। अब आगे देखिए, प्रारंभिक राशि निकालनी है ना, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकालिए, 6 चौक 24 यानी 40, ठीक है। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, यानी कि 4000। तो 4000 इस सवाल का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं। सेम उसी टाइप का सवाल है दोस्तों। आप चाहे तो आप ऐसे सवालों को एकदम चुटकियों में उड़ा सकते हैं। एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में इतना रुपये हो जाता है, यानी ये आपका मिश्र धन है, ठीक ना। तो कितना हो जाता है यहाँ पे? 22,494, ठीक है, इतना हो जाता है अगर रेट हमारा X% का है तो। अब यहाँ पे यदि जो रेट है वो X+4 कर दिया गया, पहले X था, अब X+4 कर दिया गया, यानी 4% रेट बढ़ा दिया गया। प्रति वर्ष जो दर था वो 4% बढ़ा दिया गया। तो 7 वर्ष में ही, है ना। अब यहाँ पे जो समय है वो समान है, 7 वर्ष यहाँ भी, 7 वर्ष यहाँ भी। तब यहाँ पर जो देय राशि है वो 25,917 हो जाता है, 25,917 हो जाता है। तो निवेश की गई राशि कितनी होगी? ये कब हुआ है? जब आपका रेट 1 साल में 4% बढ़ा है। तो 1 साल में जब 4% बढ़ा है तो 7 साल में कितना बढ़ा होगा? 7 साल में 28% यहाँ पर बढ़ा होगा। और लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कितना बढ़ गया देख लीजिए, 22,494 से 25,917 हो गया। तो इसी 28% की वैल्यू इन दोनों का अंतर आ जाएगा, है ना।
निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 7 में से 4 गया तो ये हो जाएगा आपका पास 3, है ना। 11 में से 9 गया तो हो गया 2, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो हो गया 4, 25 में से 22 गया तो ये हो गया 3 आपका। तो 28% की वैल्यू इतनी है। निवेश की गई राशि निकालनी है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये होगा 34 और 23, और डिवाइड में आपके पास है यहाँ पर 28 है ना, यहाँ पे 28, ठीक है, और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा 100। क्लियर है। अब देखिए काट दीजिए, यहाँ पे 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है, 25 हो जाएगा, है ना, और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब इसको 7 से काटिए, 7 चौका 28, ठीक है, बचा आपका कितना 6, ठीक है, तो 62 हो गया। 7 अट्ठे 56, ठीक है, 7 अट्ठे 56, 6 बचा 63 हो गया, 7 नहीं हो 63, इनटू आपका हो जाएगा 25, ठीक है, ये हो गया। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 25 नहीं हो, 25 अट्ठे 200, और 25 नहीं हो 225, यानी कि 5, तो हासिल में बचा 22, क्योंकि 225 था, है ना। 25 अट्ठे 200, 200 और 22 मतलब 222 हो गया, 222 का 2 हो गया, 222 का 2, फिर 22 बचा, फिर 25 चौके 100, 100 और 22 मतलब 122 हो जाएगा, ठीक है ना। 122 कितना आ गया, 12,225, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न में। अब सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं दोस्तों, तो आप चाहे तो इनको वीडियो रोककर लगा सकते हैं और अच्छे से लगा भी लीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अगले क्लास में मिलेंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक ना। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज का ये क्लास कैसा लगा आप सभी लोगों को, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या पढ़ाना चाहिए, या फिर क्या आपको किस टॉपिक के बारे में सीखना है, कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, किस टॉपिक में चीज़ें आसान नहीं लग रही हैं, तो उस टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे। हालांकि फ़िलहाल यहाँ पे हम सारे टॉपिक कवर करवाने वाले हैं धीरे धीरे, है ना। कुछ ही टॉपिक बचे हैं जिनको करवाना है, बाकी सभी पढ़ा दिए गए हैं। वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी वीडियोज़ उसमें मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप लोग अभी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहिएगा। जय हिंद।